श्री स्वामीनारायण सत्संग समाज धनबाद द्वारा आयोजित स्वामीनारायण मंदिर में विराजित भगवान घनश्याम महाराज का 30वां पाटोत्सव हम मना रहे हैं। इस पाटोत्सव अंतर्गत हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा। धनबाद में रहते हुए गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, हमारे जलाराम बापू का जो पूरा समाज है, सबके साथ सहकार से ये पूरा आयोजन खूब धामधूम से चल रहा है। एक बात कही जाती है न कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बहुत लोगों का जब सहकार मिलता है तो आयोजन अच्छा बनता है। तो आज आप सब भक्तों की शुभ भावना से धनबाद में इस सुंदर आयोजन चल रहा है। बरसों पहले हमारे डूंगरसी बाबा, मंजी बापा, कितने कितने लोगों ने परिश्रम करके यहाँ मंदिर की स्थापना की। मोहन बापा थे, प्रभुलाल भाई थे, धीरू भाई दवे थे, हमारे श्यामजी भाई है। बहुत लोगों ने परिश्रम करके यहाँ मंदिर की स्थापना की। मंदिर बना 30 साल हुए और आज हम 30वां पाटोत्सव मना रहे हैं। आज भगवान के धाम में बैठे हुए डूंगरसी बापा को, मंजी बापा को, मोहन बापा को, प्रभुलाल भाई को, ये सब को इतना आनंद होता होगा कि हमारे मंदिर में जो आज भगवान है, उस भगवान का आज पाटोत्सव बहुत सुंदर चल रहा है। 20वें पाटोत्सव में मैंने जब यहाँ कथा की थी आज से 10 साल पहले, तब हमारे पोपट बापा मौजूद थे। कथा का प्रारंभ होने वाला था। पोपट बापा इतने भावुक भक्त थे, मुझे कहते थे कि स्वामीनारायण भगवान नो डंको वगाड़वो छो के धनबाद में। स्वामीनारायण भगवान नो डंको वगाड़वो छे। उन्होंने जो शब्द बोले थे वो आज भी मुझे याद है। 20वें पाटोत्सव में और जब कथा प्रारंभ हुई, अखबारों वालों ने एक कथा का बहुत प्रचार प्रसार किया। हर दिन यहाँ के सब अखबार में कथा की बात आती थी। पोपट बापा हर दिन पढ़ते थे और खुश होते थे। अंतिम दिन बोले कि स्वामी महाराज नो डंको वागी गयो, महाराज नो डंको वागी गयो। आज पोपट बापा मौजूद नहीं है, किंतु धाम में बैठे भी देखते होंगे कि जो 20वां पाटोत्सव हुआ था उससे अच्छा 25वां पाटोत्सव हुआ, और जो 25वां पाटोत्सव हुआ इससे भी अच्छा बढ़कर ये 30वां पाटोत्सव चल रहा है। 25वें पाटोत्सव में भी हमने यहाँ ही कथा की थी, यही ग्राउंड पर। आज आप सब गुजराती समाज का जो भाव है वो भाव से एक कथा चल रही है। इस आयोजन में किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव से ये पूरा आयोजन समाज के सुख के लिए हो रहा है। हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा। हम प्रवेश करते हैं तृतीय स्कंद में।
सुखदेव जी महाराज को जब पूछा गया परीक्षित द्वारा कि जिसकी मृत्यु समीप में आ गई हो उसे क्या करना चाहिए और मनुष्य मात्र को जीवन में क्या करना चाहिए, तब द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने इतना ही कहा कि मनुष्य मात्र को भगवान का भजन करना चाहिए। कल भी मैंने कहा था 6 बजे के बाद आधा घंटा हमारी कथा चली थी, उसमें मैंने कहा था कि मनुष्य को सब कुछ करना चाहिए जो जो फर्ज में आता है। कमाना भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, घूमने के लिए भी जाना चाहिए, माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए, समाज की सेवा भी करनी चाहिए, साथ साथ भगवान का भजन भी करना चाहिए। कल हम शेखर जी के साथ बैठे थे तो मैं बोल रहा था कि ये जो हमारा शरीर है ना, क्या होता है कि समाज में कोई एक अंग पर यदि ज्यादा भार दे देते हैं तो दूसरे अंग को अन्याय होता है। कभी भी कोई अंग को अन्याय नहीं होना चाहिए, सबकी आवश्यकता होती है। एक हमारे शरीर में एक अंग होता है हाथ, एक हाथ का काम होता है। पांव है, पांव का एक प्रकार का काम होता है। आंख है, आंख का कोई अलग किस्म का काम रहता है। कान है, कान का भी कोई एक काम है। जो काम हम हाथ से कर सकते हैं वो आंख से नहीं कर सकते हैं। देखने का काम जो हम आंख से कर सकते हैं वो कान से नहीं कर सकते हैं। सुनने का काम जो हम कान से कर सकते हैं वो पांव से नहीं कर सकते हैं। हरेक क्रिया में हरेक अंग का महत्व होता है। वैसे ही समाज में पैसा कमाना, माता पिता की सेवा करना, परिवार की देखभाल करना, दिन दुखियों की मदद करना, सेवा करना, समाज की सेवा करना और प्रभु भजन करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ यागादि करना, कथा सुनना, हरेक अंग है समाज का सुख के लिए और हरेक अंग की अपनी अपनी जगह पर आवश्यकता है। हमारे कोई एक गुजरात में है, वो बोलते हैं कि हमारे भारत देश में करीब करीब 1 लाख 2 लाख 3 लाख साधु महात्मा है। ये सब महात्मा ऐसे ही बैठे रहते, इन सबको भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर खड़े कर देने चाहिए। वो व्यक्ति का विचार है। बैठे बैठे खाते हैं तो इन सबको वहां खड़े कर देने चाहिए भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पर, कम से कम देश की सुरक्षा तो हो जाए। मैं इतना कहता हूं कि इस देश के सुख के लिए सैनिकों की भी जरूरत है, साथ साथ साधुओं की भी जरूरत है। अपना अपना कार्य होता है। हम मनमोहन सिंह जी से ऐसा नहीं कह सकते कि आप सारे दिन पूजा ही करते रहो। आप समझते हैं मेरी बात? हम आज मनमोहन सिंह जी से, माननीय मनमोहन सिंह जी से हम नहीं कह सकते कि आप सारे दिन पूजा में बैठे रहो। आज वो हमारे देश के वड़ा प्रधान है तो उनको देश की देखभाल करना वह उनका कर्तव्य है। जो साधु संत है भजन पूजन करना या कथाएं करना वो उनका कर्तव्य है। अपना अपना कर्तव्य होता है। एक परिवार होता है तो उसमें भी माँ का कर्तव्य अलग होता है, पिता का कर्तव्य अलग होता है, बच्चे का कर्तव्य अलग होता है। पुरुष पैसा कमाने के लिए जाता है तो जो नारी होती है वो घर की देखभाल करती है। हरेक का कार्य होता है, हरेक का महत्व होता है। जब हम समाज में बैलेंस रखेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा। कोई एक अंग पर ज्यादा वजन देने से दूसरे अंग को अन्याय हो जाता है। सबकी जरूरत होती है। आज हॉस्पिटलों की भी जरूरत है समाज के लिए, आज स्कूलों की भी जरूरत है विद्या के लिए, उतनी ही समाज में मंदिरों की भी जरूरत है। आज आप यज्ञ की भी जरूरत है और कथाओं की भी जरूरत है।
हम कभी कभी कोई एक अंग पर ज्यादा जोर देते हैं, दूसरे अंग को काट देते हैं। हाथ ही काम में आता है, हाथ से ही सब होता है, तो ऐसा कहने से पांव को काट नहीं देना चाहिए। चलने के लिए पांव की भी जरूरत है, चरण की भी जरूरत है। अभी देखिए ना, ये जो कान का बाहर का भाग है ना, सुनने के लिए तो केवल छिद्र ही काम का है, इस बाहर के भाग की कोई जरूरत नहीं है। एक भाई बोल रहा था कि भगवान ने ये क्यों फालतू बना दिया, ये बाहर का जो कान का भाग है ये क्यों फालतू बना दिया। मैंने कहा कि भगवान को पता था कि आगे ऊपर सबको चश्मे आएंगे, तो ये रखेंगे कहां, है ना। भगवान का बहुत प्री प्लानिंग वाला काम है। अभी देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो इसको यहां से काट दो तो भी सुनाई तो देगा ही, फिर भी भगवान ने क्यों बनाया। अभी आप देखिए, इसमें यही सभा में देखिए कितने चश्मे वाले हैं, कहां रखेंगे ये चश्मे को। तो हर एक अवयव का काम होता है। बैलेंस वाली बात मैं कर रहा हूं, समाज को बैलेंस होना चाहिए। अभी मैं दुबई जाकर आया तो मुझे जो इस्लाम धर्म का एक महत्व लगा, दुबई में कोई भी जनता दुबई के राजा के पास जाकर कहती है कि हमारे एरिया में, हमारे इलाके में मस्जिद नहीं है, तो राजा उनके लिए मस्जिद की जगह देते हैं और वहां मस्जिद बनती है। आप थोड़ा ही आगे चलेंगे तो आपको एक मस्जिद दिखाई देगी, थोड़ा ही चलेंगे तो तुरंत दूसरी मस्जिद दिखाई देगी। जितना जितना थोड़े थोड़े अंतर में आपको मस्जिद दिखाई देगी। और जब मैं दुबई के एयरपोर्ट में आया, शाम का समय था, तो एयरपोर्ट में भी मस्जिद थी। कि किसी को एयरलाइंस द्वारा जाना है और समय हो गया नमाज पढ़ने का, तो उन लोगों के लिए नमाज पढ़ने के लिए एयरपोर्ट में भी उन्होंने मस्जिद बना दी है। धर्म की आजकल लोग बोलते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, चोरी हो रही है, लूट हो रही है। उनको अच्छा करने वाला कौन है भाई? ये धर्म ही है, कोई संप्रदाय है, कोई साधु संत है, ऐसी भागवत की कथाएं है, कोई कोई को सुधार देगी। जितनी जनता सुनती हो सब तो नहीं सुधरती है, 5 भी सुधरे तो भी क्या बात है भाई, सबकी जरूरत रहती है। और मुझे दुबई की जो एक बात अच्छी लगी, हमारे भाटिया लोग राजस्थान के ही थे। भाटिया लोग बहुत वर्षों पहले वे सब लोग वैष्णव थे, तो ठाकुर जी की पूजा करते थे, ठाकुर जी साथ में रखते थे। जब भारत पाकिस्तान एक था तब वे लोग पाकिस्तान के एक गांव में बसते थे और वहां भगवान साथ में लेकर गए थे राजस्थान से और पूजा पाठ करते थे। बाद में वे लोग दुबई गए, तब तो दुबई आज का जो दुबई है वो नहीं था, रण ही रण था। और वहां जा गए तो भी अपने भगवान कृष्ण को साथ में लेकर गए थे, जो पूजा के भगवान। आज हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में हर एक व्यक्ति की पर्सनल पूजा होती है। कहीं भी जाते हैं तो पहले पूजा अपनी बैग में रखते हैं और जहीं कहीं भी रहते हैं पूजा करने के बाद ही, सुबह में स्नान करके पूजा करके फिर ही पानी पीते हैं। पूजा किए बिना पानी भी पीते नहीं है। वही वैष्णवों में था। और ये लोग भगवान को लेकर दुबई गए। दुबई का जो आज का राजा है उसका पिताजी, उस राजा के साथ संबंध अच्छा था और तब उन्होंने कहा कि हमारे भगवान के लिए एक मंदिर बनाना है, हमको एक जगह दीजिए। उस टाइम में वो राजा ने जगह दी थी। और आज बाद में तो कोई इतर धर्म को जगह नहीं मिलती है दुबई में, किंतु आज हजारों हमारे हिंदुस्तान के लोग दुबई में रहते हैं। दीपावली आती है, जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, त्योहार आते हैं तो भगवान की पूजा करने के लिए जाना है, दर्शन करने के लिए जाना है। दुबई में कहाँ जाएंगे? मंदिर तो कोई था नहीं।
किंतु इन लोगों ने जो भगवान साथ में रखे, जैसे अर्जुन ने कृष्ण को साथ में रखा, वैसे ही तो एक मंदिर बना। आज भी वो कृष्ण मंदिर दुबई में अकेला हिंदुओं के लिए एक मंदिर है। आज दुबई की प्रॉपर जो बस्ती है उससे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, और वह एक मंदिर ऐसा है कि जहां भगवान की मूर्ति भी मिल सकती है, पूजा पाठ की सामग्री भी मिल सकती है, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और जब थोड़ा कुछ यहाँ हमारे हिंदुस्तान में हुआ था कौमी झगड़ा, तब वहां भी ये मंदिर पर थोड़ा कुछ तो होने वाला था। तब ये राजा ने बोल दिया, मिलिट्री लगा दी कि ये मंदिर की जगह हमारे बाप ने दी है, इसलिए इसकी रक्षा करना वो हमारा धर्म है। हमारे हिंदू मंदिर की चारों ओर मिलिट्री लगा दी थी। ये बात मैंने वहां के ट्रस्टियों से पूछी तो कहा कि तब हमारे मंदिर की चारों ओर मिलिट्री लगा दी थी। धर्म के प्रति ऐसा सद्भाव जब आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम के प्रति ऐसा सद्भाव रखेगा, मुस्लिम और हिंदू के प्रति सद्भाव रखेगा। हमको हिंदू मुस्लिम ईस सिखा ख्रिस्ती बाद में होना है, सबसे पहले हमको ये होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी है, एक देश के निवासी है, हमको साथ मिलजुल कर रहना है। संप्रदाय तो व्यवस्था के लिए होता है, सुख के लिए तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के नाते हम सब एक ही ईश्वर के संतान है, हम सब भाई भाई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि समाज में सबका कार्य होता है, सबकी आवश्यकता होती है। एक अंग पर वजन देने से दूसरे अंग को गौण नहीं करना चाहिए, सबकी जरूरत रहती है। हम भोजन पाने के लिए बैठते तो रोटी की भी जरूरत होती है, चावल की भी जरूरत रहती है, दाल की भी जरूरत रहती है, अचार की भी जरूरत रहती है, सबकी जरूरत रहती है। समाज को सुरक्षित करने के लिए, समाज को सुखी करने के लिए ये सबकी जरूरत है। इसलिए इस भागवत के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा कि सब कुछ हमें करना चाहिए। हम इंसान है तो माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए, परिवार की देखभाल भी करनी चाहिए। हमारे पाड़ोस में कोई दुखी है तो उसका दुख निवारण भी करना चाहिए, कोई दीन दुखियों की भी सेवा करनी चाहिए। पैसे साथ में आने वाले नहीं है, किसी की सेवा कर देंगे सारी उम्र याद करता रहेगा। आजकल लोग बेकार में व्यसन में कितने पैसे बिगाड़ते हैं, तंबाकू खा खा कर। तंबाकू वाले लिखते हैं कि ये तंबाकू जानलेवा है, कंपनी वाले लिखते हैं, फिर भी खाते रहते हैं। किसी दुकान से आप 10 साल 15 साल तंबाकू खाएंगे, गुटखा खाएंगे या बीड़ी खरीद कर पिएंगे, पिस्टोल खरीद कर पिएंगे। जब वो दुकान वाले के लड़के की शादी होगी तो आपको इनविटेशन कार्ड नहीं भेजेगा कि आपने हमारी दुकान से बहुत बीड़ी पी है तो हमारे लड़के की शादी में आना। किंतु उस व्यसन को बंद करके पैसा बचा के कोई दिन दुखी की सेवा कर दी तो वो दिन दुखी सारी उम्र याद करता रहेगा और दुआ देता रहेगा कि इनकी वजह से मुझे पांव मिला, इनकी वजह से मुझे आंख मिली, इनकी वजह से मेरी पढ़ाई हुई, इनकी वजह से मैं आत्महत्या करता रुक गया, एक काम हो जाएगा। और इसलिए सब कुछ हमको करना चाहिए और उसके साथ साथ सुबह शाम ईश्वर का भजन भी करना चाहिए। हम जो सब कुछ बात की बात करेंगे ने वो तो केवल जब जिंदा है तब तक की बात है। हम गरीब है तो कोई पैसा दे देंगे, खाने का नहीं तो हम किसी को खाने का दे देंगे, कपड़े नहीं है तो कपड़े दे देंगे, दवाई के पैसे नहीं तो दवाई के पैसे दे देंगे। इतनी सेवा करने से हम इस जन्म का दुख तो थोड़ा कुछ मिटा देंगे, किंतु जब तक वह जीव का जन्म मरण नहीं मिटेगा तब तक वो बारंबार दुखी होता रहेगा। शास्त्र और संत वह भी काम करते हैं कि जीवात्मा को सच्चा ज्ञान मिले, वो कर्म करने में ध्यान रखे, भगवान का भजन करे, जिससे पुनः जन्म न हो।
कृष्ण ने गीता में कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जितना मेरे शरण में आता है मैं उतना ही उसका भजन करता हूं। आप देखिए भाई, एक कृष्ण जैसा कृष्ण एक अर्जुन का सारथी बनकर रथ चलाता है। आप किसी के ड्राइवर का काम करेंगे भाई? आप धनवान है तो किसी का ड्राइविंग का काम करेंगे? कृष्ण ने रथ चलाया। और जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो जुठन जो पतरा वाली थी वो उठाने के लिए कोई नहीं था। कृष्ण स्वयं, जो लोग भोजन करके जाते थे तो जुठन पड़ा रहता था, वो उठाने का काम कृष्ण करता था। और जब पांडवों की ओर से संदेश देने के लिए दुर्योधन के पास जाना था तब दूत बनकर कृष्ण गए थे। आप देखिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण के हाथ में अर्जुन ने अपने रथ की लगाम एक बार सौंप दी तो अंत तक कृष्ण ने ख्याल रखा था। जब महाभारत का युद्ध चलता था, इस ओर दादा भीष्म ने ठान ली थी, दुर्योधन बार बार मर्म वचन बोलता था कि आप लड़ते हैं हमारे पक्ष में और आपका जीव है पांडवों के पक्ष में। दादा, आप सेनापति से इस्तीफा दे दीजिए। और जब ये मर्म वचन दादा भीष्म ने सुन लिया तो दादा ने ठान ली, बेटा कल का दिन देखो, सूर्य उदित होता है, सूर्य अस्त होने से पहले इस पृथ्वी पर या तो मैं नहीं रहूंगा या अर्जुन नहीं रहेगा। और जब दादा भीष्म एक बार प्रतिज्ञा कर देते हैं न, तो भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़ती है। प्रतिज्ञा कर ली। कृष्ण को चिंता हुई कि अब कल कुछ होने वाला है। और जब अर्जुन तो शिविर में सो रहा था, अर्जुन के पास जाकर कृष्ण जगाते हैं, अरे दादा भीष्म ने प्रतिज्ञा की है और तुझे नींद आ रही है, सुख से सो रहा है, तुझे कुछ चिंता नहीं है? और तब अर्जुन बोलता है कि चिंता करने वाले आप है तो मैं काय को चिंता करूं। काय को हमारा साउथ इंडिया का शब्द है। मैं बेंगलोर पढ़ता था तो काय को, हम काय को आएंगे तो मैं क्यों चिंता करूं? जो भगवान का शरणागत हो जाता है वो अभय बन जाता है, उसको कभी भय नहीं रहता है, नहीं इस दुनिया का भय रहता है, नहीं मृत्यु का भय रहता है, नहीं फिर जन्म मरण का भय रहता है। भागवत और अच्छे सच्चे संत यह कार्य साथ साथ करते हैं कि जीवात्मा अभय बननी चाहिए, फिर जन्म मरण नहीं होना चाहिए। ये भागवत में शुकदेव जी ने क्या काम किया, 7 दिन में परीक्षित को अभय बना दिया है। इसीलिए कथाओं की भी जरूरत है। आज हम एक कथा के माध्यम से सब लोगों को यही विनंती करेंगे कि हमारे भारत देश में वृद्धाश्रम अच्छे नहीं लगते हैं। माता पिताओं को वृद्धाश्रम में मत भेजो, अपने घर पर रखकर माता पिता की सेवा करो। हमारा कोई एक मारवाड़ी परिवार बॉम्बे में रहता है, हमारा एक गुजराती परिवार उसके घर पे गया था और गुजराती नारी ने वो मारवाड़ी नारी से पूछा था। मारवाड़ी नारी की सास और ससुर वहां बैठे हुए थे बूढ़े, तो गुजराती नारी ने मारवाड़ी नारी से, अपनी मित्र की पत्नी थी, उनसे पूछा कि क्या सास ससुर को आप अपने साथ रखते हैं? और तब एक मारवाड़ी नारी ने ऐसा जवाब दिया था कि सास ससुर को हम हमारे साथ नहीं रखते हैं, हम हमारे सास ससुर के साथ रहते हैं। बहुत छोटी सी बात है किंतु बहुत मर्म वचन है। सास ससुर को हम हमारे साथ नहीं रखते, हम हमारे सास ससुर के साथ रहते हैं। यदि पुत्र को ऐसा होगा कि माँ बाप को मैं अपने साथ रखता हूं
तो कभी घमंड आएगा और कभी न बोलने का बोल देगा। 3 भाई है, कोई आपको साथ में रखते हैं, मैं रखता हूं, ये बोल देगा। किंतु जब पुत्र ऐसा सोचेगा कि माता पिता को मैं साथ में नहीं रखता हूं, मैं मेरे माता पिता के साथ रहता हूं, संपत्ति तो उसकी है, घर उसका है, मैं उसके साथ रहता हूं। और हर एक पुत्र वधुओं को भी यही सोचना चाहिए कि सास ससुर को हम नहीं रखते हैं, हम हमारे सास ससुर के साथ रहते हैं। और एक कथा यही सिखाती रहती है। बाकी तो बहुत कथाएं आती है जाती है, आप सुनते हैं, किंतु आज के समाज को जो उपयोगी है वही बात मैं स्पेशली कहना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा भजन करना चाहिए, और बाद में परीक्षित राजा ने काल शक्ति के बारे में पूछा, काल शक्ति क्या है? और तब तृतीय स्कंध में सुखदेव जी महाराज काल का वर्णन करते हैं। इस दुनिया में सबसे छोटा परिमाण है परमाणु परिमाण। सबसे छोटी चीज जो है वो है परमाणु। मैं एक बात आपसे कहूंगा, परमाणु वह चीज है कि जिसका विभाग नहीं हो सकता है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। आज के साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग अणु की व्याख्या करते थे कि जो छोटे से छोटी चीज है वो अणु है, किंतु फिर उन्होंने अणु को तोड़ा और अणु में से शक्ति उत्पन्न की, उसमें से अणु बम बनाया। जब हमारे गौतम ऋषि ने, कणाद ऋषि ने बरसों पहले न्याय शास्त्र में, वैशेषिक शास्त्र में यह कहा है कि जिस चीज को आप तोड़ नहीं सकते हैं उसको परमाणु बोलते हैं। वैज्ञानिक लोग जब कुछ बोलते हैं तो हमको होता है कि नया संशोधन हुआ, नया संशोधन हुआ। हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों बरसों पहले जो बात करके गए उसका हमको कोई भरोसा नहीं है, उसका हमको कोई गौरव नहीं है। गौतम ऋषि ने बरसों पहले कहा है कि जिस चीज को आप तोड़ नहीं सकते हैं वो छोटे से छोटी चीज है, और वो है परमाणु। जगदीश चंद्र बोस ने थोड़े कुछ वर्षों पहले ऐसा कहा कि वृक्ष में जीव है, तो सब लोग कहते कि वैज्ञानिकों ने प्रूव किया कि वृक्ष में जीव है, वृक्ष में जीव है। भगवान स्वामीनारायण ने आज से 200 वर्ष पहले जब वन विचरण कर रहे थे, जंगल में जा रहे थे, और एक बाबा लोगों की, संत बाबाओं की जमात मिली और कहा कि ओ नीलकंठ वर्णी, जाओ तरकारी तोड़ के आओ, भाजी तोड़ के आओ। और तब नीलकंठ वर्णी ने, स्वामीनारायण भगवान ने उन साधुओं की जमात से कह दिया कि मैं तरकारी नहीं तोड़ूंगा, मैं भाजी नहीं तोड़ूंगा, यतोहि उसमें जीव है, मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा। 200 साल पहले भगवान स्वामीनारायण की ये बात आप वचनामृत में पढ़ सकते हैं कि वृक्ष में जीव है, किंतु वो हम नहीं मानेंगे। साइंटिस्ट कुछ बोलेंगे तो हम मानेंगे कि भाई ये बात सही है। स्वामीनारायण भगवान ने आज 200 साल पहले कहा कि चंद्र पर प्रकाशित है। वचनामृत पढ़िए, चंद्र को अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश चंद्र पर पड़ता है और चंद्र का प्रकाश फिर रिफ्लेक्शन होकर पृथ्वी पर पड़ता है। 200 साल पहले भगवान स्वामीनारायण ने ये बात बताई है।